नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विसेज मंत्रा का यूट्यूब चैनल पर। आज है 3 जुलाई 2021 और 3 जुलाई 2021 के जितने भी करेंट अफेयर्स बनेंगे वो सारे हम आज करेंगे। दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि सिलेक्शन उसी का होता है जो सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री का अध्ययन करता है। इसलिए आप करेंट अफेयर्स की पूर्ण तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की इस वीडियो के पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो महत्वपूर्ण दिन है उस पर पहले चर्चा कर लेते हैं। वर्ष 2021 के अंतर्राष्ट्रीय सहकार संस्थान दिवस जो 3 जुलाई के लिए मनाया जाता है, उसका थीम क्या है? एक साथ उन्नत पूर्ण निर्माण करें, रीबिल्ड बेटर टुगेदर। रक्षा संबंधित आज का करंट अफेयर देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी पनडुब्बी जो 600 फीट लंबी ऑस्कर 2 श्रेणी की पनडुब्बी है, जिसे रूस देश ने बनाया, उसका नाम क्या है? K329 बेलगा रोड, नोट कर लीजिए। दूसरा देखते हैं पॉइंट। हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी जो एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है जिसका 7वां संस्करण दिनांक 28 जून से 1 जुलाई 2021 तक की अवधि में ला रीयूनियन में फ्रांस की नौसेना द्वारा आयोजित किया गया। किसकी नौसेना द्वारा? फ्रांस की नौसेना द्वारा आयोजित किया गया। अब अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स देख लेते हैं आज की। 1 जुलाई 2021 को भारत ने अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से उत्पन्न होने वाली कर संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन और G20 देशों के लिए बनाया गया OECD और G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन बेस इरोशन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग नामक एक घोषणा पत्र को अपना लिया, जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। विश्व का सबसे लंबा रेगिस्तान से होकर गुजरता एक्सप्रेस वे जिसकी कुल लंबाई 2800 किलोमीटर है, जिसमें 500 किलोमीटर से अधिक मार्ग रेगिस्तान से होकर गुजरता है। इसका आंसर है बीजिंग उरुम्की एक्सप्रेस वे जो कि चीन में है। बीजिंग उरुम्की एक्सप्रेस वे जो कि चीन में है, नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट देखते हैं। संक्रमण से परिवर्तन तक विषय के अंतर्गत आयोजित किए जाने वाले विश्व ऊर्जा परिषद के विश्व ऊर्जा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2021 का मेजबान देश, आंसर है एस्टोनिया। अगला पॉइंट देखते हैं। लेट्स कनेक्ट के नारे के साथ इंडोनेशिया देश संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को तथा क्रिएटिव यूथ संस्था के साथ मिलकर 6 जुलाई से 15 जुलाई 2021 तक की अवधि में शाश्वत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाने के लिए एक आभासी प्रदर्शित आयोजित करेगा। इसका आंसर है इंडोनेशिया, जो कि मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट देखते हैं। जल सुरक्षा की वैश्विक चुनौतियों से निपटने और बदलती जलवायु के अनुकूलन के लिए भारत के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था मद्रास में जर्मनी की सरकार के मदद से ABCD यानी कि आखन बैंकांग चेन्नई डेस्ड्रेन नामक एक वैश्विक जल और जलवायु अनुकूल केंद्र स्थापित किया जा रहा है। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स आज का देखते हैं। महाराष्ट्र राज्य, छत्तीसगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के बाद अंडर 2 कोएलिशन नामक एक गठबंधन में समावेश होने वाला 5वां भारतीय राज्य बन गया है, जो पेरिस जलवायु करार के उद्देश्यों को पूरा करने के बाद जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए विश्व भर के 125 राज्यों को एक साथ लाता है। इसका आंसर है महाराष्ट्र। केंद्रीय सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष तक बढ़ा दी है। अगला पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के सहयोग से महर्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर द्वारा पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित किया। अगला पॉइंट देखते हैं। भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड यानी कि IRSDC ने KSR बेंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन, KSR का मतलब क्रांतिवीर संगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन में
भारतीय रेलवे का पहला चलता फिरता मीठे पानी की सुरंग जल जीवनशाला बनाई है। 3 जुलाई की व्यक्ति विशेष करंट अफेयर्स देखते हैं। फ्रेंचाइज द गोल्डन आर्चेज इन ब्लैक अमेरिका पुस्तक के लिए इतिहास विषय में पुलित्जर पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? आंसर है मार्सिया चैटेलियन, जो कि अमेरिका के हैं। अगला देखते हैं व्यक्ति विशेष से। फॉल ऑफ लव शीर्षक के अंग्रेजी कविता संग्रह के लेखक, इसका आंसर है डॉक्टर ऐश्वर्या बिस्वाल। 3 जुलाई की खेल से संबंधित करंट अफेयर्स देखते हैं। मानव पटेल ओलंपिक खेलों में प्रवेश पाने वाली भारत की पहली महिला तैराक। दूसरा पॉइंट देखते हैं। कॉस्टन बाहरोम ने पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में 46.70 सेकंड का समय लेकर केविन यंग के 46.78 सेकंड के विश्व कीर्तिमान को तोड़ा। अगला पॉइंट। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने भारत में किक बॉक्सिंग खेल के प्रचार और विकास के लिए WAKO इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता प्राप्त करने का निर्णय लिया है, जो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन से सहबद्ध है। 3 जुलाई की राज्य विशेष की करंट अफेयर्स देखते हैं। 2 जुलाई को महाराष्ट्र सरकार ने पशुओं के लिए DNA परीक्षण सुविधा स्थापित करने का निर्णय लिया। अगला पॉइंट। आंध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापट्टनम में एक IT उभरती प्रौद्योगिकियां अनुसंधान विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। पुणे आधिकारिक तौर पर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र और देश का 7वां सबसे बड़ा शहर बन गया, जिसका भौगोलिक क्षेत्र 516.18 वर्ग किलोमीटर है। अगला पॉइंट। गोवा सरकार ने उत्तरी गोवा के मंडरेम गांव में एक मनोरंजन गांव बसाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स, यानी कि 3 जुलाई 2021 की करंट अफेयर्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और हमारे सिविल सर्विसेज मंत्रा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।